नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का द्वितीय वर्ष में स्वागत है। इस पर जो आप MA 203 के रूप में विषय पढ़ने जा रहे हैं, मेटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग है। मैकेनिकल ब्रांच और ब्रांच में यह एक महत्वपूर्ण विषय है और एक मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में हमने इन्हीं पदार्थों संरचना के बारे में धातु, अधातु, मिश्र धातु, लोह धातु, अलॉय धातु, स्टील, अलॉय स्टील, प्लास्टिक, फाइबर, स्टील ट्रीटमेंट, एलाइड यानी कि फाउंड्री वाले विस्तार से अध्ययन करेंगे। जिनकी मैन्युफैक्चर ऑफ पिग आयरन, रॉट आयरन, कास्ट आयरन और स्टील। सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं कि कार्बन का रिडक्शन हम करते जाएंगे या कार्बन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बन कंटेंट रिडक्शन होता जाएगा। तो जब आयरन, रॉ आयरन जो प्रोड्यूस होता है उसमें कार्बन परसेंटेज ज़्यादा होता है और हम प्रोसेस करके उसमें से आयरन कंटेंट को कम करते जाते हैं और फिर कास्ट आयरन होगा, कास्ट आयरन के बाद में स्टील। फिर बात आती है कि एक होता है प्लेन स्टील जो मैंने आपको बताया, जिसमें केवल आयरन के साथ कार्बन मौजूद है। कार्बन के अलावा यदि उसमें मैग्नीशियम, निकल, कोबाल्ट, इस तरह के 20-25 जो एलिमेंट हम आगे स्टडी करेंगे उनको हम उसके साथ ऐड करते जाते हैं, तो ये जो है एलोन एलिमेंट्स कहलाते हैं। और जो प्लेन कार्बन स्टील होता है उसमें यदि हम कार्बन के अलावा और अलॉइंग एलिमेंट्स ऐड करते जाते हैं तो वो फिर आपका अलॉय स्टील कहलाता है। और अलॉय स्टील के अंदर अलॉइंग एलिमेंट्स के परसेंटेज के बिहाफ पे उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में इंप्रूवमेंट भी आता है और उसका अध्ययन आगे। नॉन फेरस मेटल, ये भी एक महत्वपूर्ण चैप्टर है क्योंकि केवल स्टील से काम नहीं चलता इंडस्ट्री में। उसके अलावा मेन जो है एल्यूमिनियम मेटल, कॉपर मेटल, जिंक मेटल, टिन मेटल और लेड। ये स्टील के बाद में जो मोस्टली यूज होते हैं वो ये धातु हैं और इनके साथ हम अलग एलिमेंट्स मिला करके मिश्र धातु हम तैयार करते हैं जो आगे काम होता है। और फिर इसके बारे में हम इन नॉन मेटल्स, नॉन आयरन मेटल जो है नॉन फेरस मेटल है जिसमें एल्यूमिनियम, कॉपर है, जिंक है, टिन है, लेड, इनकी प्रॉपर्टी और इनके यूजेज के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद में एक चैप्टर आएगा जिसका टाइटल होगा इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स एंड फाइबर। ये भी एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, इंट्रोडक्शन इन यूज ऑफ प्लास्टिक्स एंड फाइबर। प्लास्टिक्स हमने किचन कुकवेयर में भी देखे होंगे क्योंकि आमतौर पर आपने हैंडल वगैरह कुक करके या किसी भी किचन वेयर का देखा होगा। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, और प्लास्टिक दो तरीके के होते हैं कि आपने बाथरूम में यूज़ किया होगा बकेट वगैरह, मग वगैरह, या घर में आपने वाटर ट्यूब्स वगैरह यूज़ की होंगी, या आपने 2 व्हीलर यूज़ करते होंगे, 4 व्हीलर, अनेकों उसके अंदर ट्यूब्स होती हैं फ्यूल को ले जाने के लिए या कूलेंट को ले जाने के लिए या कूलिंग ऑयल को ले जाने के लिए। और इसी तरीके से आपने इलेक्ट्रिक वायरिंग देखी, उसके ऊपर भी इंसुलेशन आता है, ठीक है। तो ये भी एक इंजीनियरिंग मटेरियल्स ही हैं। तो फिर इसके बारे में हम थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिक ये आ जाएंगे। फिर इनमें से कौन सा इनऑर्गेनिक प्लास्टिक है और कौन सा ऑर्गेनिक फाइबर के अंदर क्लासिक फाइबर, इसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, ठीक। जैसे ग्लास फाइबर है, आपके हमारे हेयर्स हैं, एनिमल्स हेयर हैं, ठीक। और कुछ प्लांट्स हैं जिनके फाइबर्स हैं, आउटर स्किन जो होती है उसको फाइबर फॉर्म में हम यूज़ करते हैं, वो भी है। फिर उसके बाद में आएगा इंसुलेटिंग मटेरियल्स, वेरियस हीट इंसुलेटिंग मटेरियल लाइक एस्बेस्टॉस जो आमतौर पे स्टीम पाइपलाइंस को इंसुलेशन करने काम आती है, ग्लास ये थर्मल इंसुलेशन काम आती है, वुड थर्मल इंसुलेशन काम आती है, थर्मोकोल ये भी थर्मल इंसुलेशन काम आती है, या फिर आपके आमतौर पे जो गुड्स होते हैं या स्पेयर पार्ट्स उनको एक दूसरे स्थान पे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए या ट्रांसपोर्ट करने के लिए आमतौर पर आपने देखा होगा इसमें पैकिंग आती है, वो है कॉर्क है, पफ है, चाइना क्ले है, ठीक। ये सभी इंसुलेटिंग मेटल्स में आएंगे, इनके बारे में हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। फिर आता है टेस्टिंग ऑफ मेटल्स एंड अलॉय। आमतौर पे हम अपीयरेंस देख करके यदि डिफरेंट तरीके का आपके पास मेटल्स या अलॉय के पीसेज रखे हुए हैं और उसकी सरफेस फिनिश प्रॉपर है तो हम कलर को देख करके या उसके माइक्रो स्ट्रक्चर को जज करके हमारे पूर्व के अभ्यास या जो प्रैक्टिकल अनुभव होता है उसके आधार पर हम बता सकते हैं। जैसे आपके सामने सिल्वर और गोल्ड रखा हुआ है तो आप सब कलर देख करके बता सकते हैं कि सिल्वर कौन सा है, गोल्ड कौन सा, ठीक। इसी तरीके से आप स्टील है, ब्रास है, ब्रॉन्ज है, ठीक, कॉपर है, इसका कलर देख करके बता सकते हैं कि कॉपर का पिंक होता है, ब्रास का भली भांति परिचित है, ठीक। फिर साथ ही साथ
एक ही आकृति के, एक ही आकार के यदि स्पेसिमेन तैयार किए जाएँ सभी धातु मिश्र धातुओं के, और उनको हम स्ट्राइक करें किसी एक कॉमन चीज़ से, तो उनकी साउंड्स अलग अलग होगी, तो उस साउंड से भी हम पहचान सकते हैं। स्पार्क यदि हम किसी ग्राइंडिंग व्हील पे इनको ग्राइंड करें तो उनके स्पार्क की लेंथ, स्पार्क का कलर, उसको देख के हम बता सकते हैं। दूसरा, हम सेम वॉल्यूम यानी सेम आकृति के स्पेसिमेन लिए हैं, तो वॉल्यूम तो हमारे पास कांस्टेंट है, और उनका वेट कर लेंगे, वेट करने के बाद हम डेंसिटी निकाल लें, तो डेंसिटी से भी हम उसको जज कर सकते हैं, जिसकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग हम उसका रेंज कर सकते हैं कि किसकी डेंसिटी ज़्यादा है, उससे ज़्यादा किसकी से ज़्यादा, फिर हम टेबल में जाकर के चेक कर सकते हैं। ऐसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है तो हम स्वतः अनुमान लगा सकते हैं आयरन बेस है या कोबाल्ट बेस है, ठीक। और ऐसे माइक्रो स्ट्रक्चर को हम जूम ग्लास से देख करके जूम कर करके माइक्रो स्ट्रक्चर सरफेस के इसके ऊपर हम और जूम करेंगे तो माइक्रो स्ट्रक्चर नज़र आएगा, उससे हम लगा सकते हैं। दूसरा, फाइलिंग करके देख सकते हैं कि सॉफ्ट मेटल कौन सा, हार्ड मेटल कौन सा है, तो उससे भी हमको एक अनुमान हो जाता है। फिर इसके बाद में एक महत्वपूर्ण इसका सेकंड पार्ट है फंडामेंटल ऑफ हीट ट्रीटमेंट, क्योंकि हीट ट्रीटमेंट के बगैर इंजीनियरिंग अधूरी है। और इसमें हीट ट्रीटमेंट में आमतौर पे हम 3 चीज़ें लेके चलते हैं, मेन जो होता है NaH, नॉर्मलाइजिंग, एनिलिंग एंड हीट ट्रीटमेंट, हार्डनिंग, ठीक। फिर इसी के साथ हम आयरन कार्बन डायग्राम का अध्ययन करेंगे, फिर TTT कर्व इन स्टील एंड इम्पोर्टेंस, इसका अध्ययन करेंगे। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ वेरियस हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस, ठीक। जैसे मैंने आपको NaH बताया जो 3 महत्वपूर्ण हैं, नॉर्मलाइजिंग, एनिलिंग और हार्डनिंग। इसके अलावा और भी हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब फिर इसके बाद में एक आता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जिसमें हम वेल्डिंग प्रोसेस। वेल्डिंग प्रोसेस आमतौर पे 2 तरीके के होते हैं, आर्क वेल्डिंग और गैस वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग जिसमें ट्रांसफॉर्मर होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज़ करते हैं, और जिसमें इलेक्ट्रोड कंज्यूम होता है, तो हम इसके अंदर प्रिंसिपल वेल्डिंग का अध्ययन करेंगे। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस का अध्ययन करेंगे। फिर एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ वेल्डिंग का अध्ययन करेंगे, और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ वेल्डिंग का अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम आते हैं गैस वेल्डिंग में। गैस वेल्डिंग में हम प्रिंसिपल ऑपरेशन ऑफ ऑक्सीडाइज्ड गैस वेल्डिंग यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम हीट प्रोडक्शन के लिए या हीट प्रोड्यूस करने के लिए एसिटिक गैस का यूज़ करते हैं। गैस वेल्डिंग इक्विपमेंट में आपका गैस वेल्डिंग टॉर्च, ब्लो पाइप, प्रेशर रेगुलेटर भी आ जाएगा। ऑक्सी एसिटिलीन गैस कटिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ गैस कटिंग टॉर्च, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, प्रिंसिपल ऑपरेशन, AC and DC आर्क वेल्डिंग मशीन्स एंड इक्विपमेंट, इफेक्ट ऑफ पॉलिटी, क्योंकि AC आर्क वेल्डिंग में कोई भी पॉलिटी नहीं होती है और DC आर्क वेल्डिंग में पॉलिटी होती है, ठीक है। और इन्हीं सभी का अध्ययन करते हुए हमारा सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे, और अगले वीडियो लेक्चर से हम एक एक टॉपिक को कवर करना स्टार्ट करेंगे, और इस तरीके से हम इस सिलेबस को कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और आज के लेक्चर के आपको धन्यवाद। अगले लेक्चर के लिए तैयार हैं। थैंक यू।